तो आज बात करते हैं 16वीं सदी के एक कह सकते हैं एक पोइटिक शोडाउन की। एक ऐसी जबरदस्त बहस जहां एक तरफ है प्यार और दूसरी तरफ है लॉजिक, मतलब ज्ञान और प्रेम के बीच का संवाद। तो चलिए सूरदास के पदों की इसी दुनिया में उतरते हैं। पर सबसे पहले एक सवाल। जरा सोचिए, किसी टूटे हुए दिल को संभालने का, उसे सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उसे ज्ञान की बातें समझानी चाहिए या फिर कुछ और? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी, इस पूरे संवाद के दिल में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंतजार से, एक ऐसा इंतजार जो खत्म ही नहीं हो रहा। चलिए सीधे चलते हैं वृंदावन और देखते हैं कि वहां माहौल क्या है। सीन है वृंदावन का। श्री कृष्ण, जैसा कि हम जानते हैं, कंस का वध करने मथुरा गए और फिर वहीं के राजा बन गए। लेकिन यहाँ वृंदावन में गोपियां उनका इंतजार कर रही हैं। उन्हें लगा था कि कृष्ण लौट आएंगे, पर ये इंतजार अब बहुत लंबा हो चुका है और वो सब उनके विरह की आग में, मतलब सेपरेशन में जल रही हैं। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक नया मोड़। कृष्ण खुद तो नहीं आते, पर एक संदेश भेजते हैं। एक ऐसा मैसेज जो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये ज्ञान का संदेश था। देखिए, गोपियों को पूरी उम्मीद थी कि कृष्ण लौटेंगे, खुद आएंगे। लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। उन्होंने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त उद्धव को एक मैसेज देकर भेज दिया, और बस उद्धव के आते ही गोपियों की सारी उम्मीदें, सारे सपने एक झटके में टूट गए। तो सवाल ये है कि उद्धव ऐसा क्या संदेश लेकर आए थे? वो लेकर आए थे योग साधना का संदेश। अब ये योग साधना क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर को पाने का रास्ता ज्ञान और ध्यान से होकर जाता है, मेडिटेशन से। किसी से पर्सनली प्यार करके साकार रूप से जुड़कर नहीं। ये एक कह सकते हैं लॉजिकल, एकदम प्रैक्टिकल रास्ता है जिसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं एकदम आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। एक तरफ है गोपियों का रास्ता, जो पूरी तरह से प्रेम और विरह, मतलब प्यार और सेपरेशन पर टेका है। और दूसरी तरफ है उद्धव का संदेश, जो ज्ञान और ध्यान, नॉलेज और मेडिटेशन की बात करता है। असल में ये इमोशन वर्सेस लॉजिक की लड़ाई है, दिल और दिमाग की जंग। लेकिन क्या गोपियां ये सब सुनकर चुप रह जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब वो अपने प्यार के हक में दलीलें पेश करती हैं। और गोपियों का जवाब कमाल का है। वो सीधे सीधे उद्धव पर एक तंज कसती हैं, एक सार्केज़म। वो कहती हैं, उद्धव, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। मतलब वो साफ साफ कह रही हैं कि तुम ये ज्ञान की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सच्चा प्यार होता क्या है। तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। इसके बाद वो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं, हमारा और कृष्ण का प्रेम तो गुड़ में चिपकी हुई चींटी जैसा है, हम अलग हो ही नहीं सकते। कितना सीधा और गहरा मतलब है ना, कि ये रिश्ता इतना मजबूत, इतना मीठा है कि दुनिया का कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क इसे तोड़ नहीं सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक और जबरदस्त मिसाल देती हैं। वो खुद की तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। अब यह हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण का प्रेम हमारे लिए उसी लकड़ी की तरह है। वो हमारे जीने का सहारा है, हमारे जीवन का आधार है। अब तक तो वो सिर्फ डिफेंड कर रही थीं, पर अब वो उद्धव के मैसेज को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं, सुनो उद्धव, तुम्हारा ये जो योग का ज्ञान है ना, ये हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है। सोचिए, जैसे कोई कड़वी ककड़ी को मुंह में रखते ही थूक देता है, वो खाई नहीं जा सकती। बस वैसे ही ये ज्ञान का रास्ता उनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और आखिर में वो एक फाइनल ब्लो देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो तुम्हारे ज्ञान की बीमारी है, ये उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, जो एक जगह टिकता नहीं, भटकता रहता है। हमारा मन, वो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में लगा हुआ है, एकदम स्थिर है। तो हमें तुम्हारे इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। पर अब गोपियां अपनी बहस का एंगल ही बदल देती हैं। अब बात पर्सनल प्यार की नहीं रही, अब वो इससे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना देती हैं और कृष्ण को उनके राजधर्म, एक राजा की ड्यूटी की याद दिलाती हैं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट एक बहुत ही शार्प टर्न लेता है। अब बात प्यार की नहीं, पॉलिटिक्स की है। गोपियां तीन सीधी बातें कहती हैं। पहली,
कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वो चतुर हो गए हैं। दूसरी, वो हमारा मन जो अपने साथ ले गए हैं उसे वापस करें। और तीसरी, जो सबसे तीखी और सबसे पावरफुल बात है, कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा को, अपने लोगों को तकलीफ देना नहीं होता। ये एक सीधी साधी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। तो इस पूरी बातचीत का, इस बहस का सार क्या निकलता है? असल में ये हमें भक्ति के यानी डिवोशन के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। ये असल में भक्ति की दो फिलॉसफीज की टक्कर है। एक है गोपियों का रास्ता, जिसे कहते हैं सगुण भक्ति, मतलब ईश्वर के एक साकार रूप से, एक पर्सनल फॉर्म से प्यार करना। और दूसरा है उद्धव का रास्ता, जिसे कहते हैं निर्गुण भक्ति, मतलब ज्ञान और ध्यान के जरिए ईश्वर के निराकार फॉर्मलेस रूप की पूजा करना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे, एक यूनिवर्सल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब लॉजिक और इमोशन यानी तर्क और भावना आमने सामने हो तो कौन सा रास्ता सही है। और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए, हर सिचुएशन में अलग-अलग होता है।